आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ये हमारा बहुत ही एक इनोवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत से चीज़ें ऐसी कवर करेंगे। पॉसिबल है आपको चीज़ें ना पता हो, एंड हो सकता है जिनको पता है उनके लिए वो चीज़ें कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हम दो चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लर्निंग रोड मैप क्या है, एंड उसके बाद हम एक और चीज़ कवर करेंगे कि इसका अर्निंग रोड मैप क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग हमारे पास जो है वो चीज़ें, जो हम चीज़ें सीख रहे होते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ लेते हैं। अर्निंग रोड मैप में हम ये देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ से हमने किस किस तरह से अर्निंग करनी है, किस किस तरह से कमाना है। उसमें ये भी हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से टाइम स्पेंड करके काम करते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप सबको इन्हें कुछ वेबसाइट विजिट करानी है, जहाँ पे हम इसके अर्निंग रोड मैप को देख रहे होंगे। बट उससे भी पहले माय डियर स्टूडेंट, उससे भी पहले आपके साथ मेरे थोड़ा सा अपना एक छोटा सा तारुफ शेयर करना है। और वो जी, चलिए जी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवीद खान है, और मैं पिछले 6 साल से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, एडवांस एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, इस तरह के टूल्स की मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अब तक ऑनलाइन तकरीबन मैं कोई 25,000 से ऊपर बच्चे पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट थे जो कि बैंक में काम करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हाउस वाइफ थे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे। तो मैंने इन इन तरह के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा मैं माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट भी हूँ, कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मैं सर्टिफाइड हूँ और एलिजिबल हूँ कि मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की टूल्स की ट्रेनिंग दे सकूँ। ठीक है जी। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मेरे स्टूडेंट, इसी के साथ हम थोड़ा सा आते हैं ऑनलाइन ब्राउजर पे। और यहाँ पे जो चीज़ हम सीख रहे हैं, उस चीज़ को सीखने के बाद देखिए, लर्निंग तो हम करेंगे, बट उस सीखने के बाद एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, हम क्या सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करूंगा, इंडीड पाकिस्तान के नाम से। ठीक है जी। जॉब सर्च वेबसाइट है। ये देखिए जी। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब ये वेबसाइट क्यों हम यूज़ कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त इंडीड हमारे पास वर्ल्ड वाइड एक ऐसी वेबसाइट है जो कि जॉब हंटिंग के लिए। ओके जी स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस अब क्लियर है? सारे जी स्टूडेंट्स एक बार कैरी मुझे ऑन रिस्पॉन्ड। कीजिए प्लीज। ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये एक वेबसाइट है जिसमें वर्ल्ड वाइड हमारे पास मल्टीपल जो है जॉब ओपनिंग्स आती रहती है, और ये हर कंट्री में इसकी अपनी कुछ फाइंडिंग्स हैं। जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में हमारे पास किस किस सिटी में कौन कौन सी जॉब ओपनिंग है वो भी इसमें अवेलेबल है। अगर आप एक, फॉर एग्जांपल जस्ट आप एक ऑफिस पर्सन हैं, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप एक डेटा एंट्री क्लर्क हैं, आप एक जो है वीडियो एडिटर हैं, या आप एक एडवांस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर है, जिस भी तरह की फील्ड पे आप काम करें, आप यहाँ पे उससे अकॉर्डिंग जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। चले, तो यहाँ पे मैं इसकी जॉब सर्च वाले बार में लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सिंपल, जो चीज़ हम सीखेंगे उसी को, कोई और वर्ड नहीं यूज करेंगे। एंड यहाँ पे सिटी में कराची सर्च करेंगे और फाइंड जॉब। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जस्ट सिंपल यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और यहाँ पे कराची सर्च किया, तो ये देखिए बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, MS एक्सेल। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो कोर्स सीख रहे थे, बहुत सारे टूल्स हम कवर कर रहे होंगे। शुरू में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिंपल सीख रहे होंगे, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में इसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, फिर उसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, PDF एडिटिंग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और उसकी वर्किंग अगर आपको आती है, यहाँ पे देखिए जी, परफॉर्मिंग, ये कराची बेस्ड जॉब है क्योंकि मैंने कराची में ही अप्लाई किया है, सर्च किया है। परफॉर्मिंग बेसिक एडमिन ड्यूटीज इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, सेंडिंग ईमेल एंड ऑर्डरिंग ऑफिस। जो हम ईमेल भेजते हैं, जो हम प्रिंटिंग के काम करते हैं,
प्रिंटिंग का काम नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सेटिंग में हम सीख रहे होंगे, उसी क्लासेस में सीख रहे होंगे। जो ईमेल से वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के मॉड्यूल में सीख रहे होंगे। और यहाँ पे गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग रिसर्च डेटा, हमारे चीज़ों को सर्च करना, उन्हें ऐड करना, इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, विकीपीडिया, चैट जीपीटी एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। तो वो भी हम यहाँ पे सर्च आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसके 47,000 माने 47,000 रुपये सिर्फ इस एक नौकरी के आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर एक और देखें तो आईटी रिमोट जॉब, माने एक बंदा जो घर बैठे काम करना चाहता है, देखिए जी यहाँ पे उसकी रिमोट जॉब भी अवेलेबल, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए जी यहाँ पे ओपनली बता रहा है आपको 2 से 3 साल का तजुर्बा अभी होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा हम फर्दर नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर माने वही एक कंप्यूटर गीक पर्सन चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। फिर बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल की जॉब की आपको सिंपल डेटा एंट्री आनी चाहिए, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अच्छी स्किल्स हो, वर्ड एक्सेल की आपकी स्किल अच्छी हो, और आपकी प्रोफिशिएंसी हो इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। 20 से 25 हज़ार आपको दिए जाएंगे, ठीक है जी। और उसके अलावा यहाँ पे डेटा एनालिस्ट की जॉब है। माने जिस तरह की भी आप फील्ड में चाहे उस तरह की आप जॉब ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेटेड यहाँ पे 47,000, 25,000, 30,000 इस तरह की जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है, जस्ट आपके स्किल को सीखने के बाद। ठीक है जी, जबरदस्त। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी फिजिकल जॉब। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है या मेरी कोई ऐसी बहन है जो घर बैठे काम करना चाह रहे हैं, तो मतलब उसको तो फिर ऑनलाइन मीडियम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त सी वेबसाइट है, जो कि वर्ल्ड वाइड सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड लोग हैं जिनकी कोई सर्विसेज, जिनकी कोई स्किल वो एज सर्विस देना चाहते हैं, तो वो एक वेबसाइट में ये काम कर रहे हो। तो उस वेबसाइट का नाम है fiverr.com। यहाँ पे देखिए जी, ये एक वेबसाइट है जिसमें आप किसी भी तरह के स्किल में महारत रखते हैं, आप उसको एज अ सर्विस यहाँ पे सेल कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए जी, इस वक्त हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से related यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, देखिए जी, सिर्फ 1100 लोग। माने इस स्किल पे सिर्फ 1100 लोग काम कर रहे हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि फाइवर का ये रूल है कि यहाँ पे एक स्किल पे जितने कम लोग काम करेंगे, मतलब उस पे उतनी ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट फाइवर के इस एल्गोरिदम को जानते हैं, तो यहाँ देखिए जी, बहुत ही बेसिक टास्क के लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें आप, अब यहाँ पे अगर लास्ट वाला हम देते हैं, जो बिल्कुल सिंपल सा वर्क है, यहाँ पे देखिए जी, आई विल प्रोफेशनली डू एनी टाइप ऑफ वर्क ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट। देखिए जी, 14,000, सॉरी, 1459 रुपये, मतलब तकरीबन 1459 का ये एक सर्विस पैकेज दे रहे हैं। जिसमें अब तक ये पर्सन को 262 रिव्यूज मिल चुके हैं, हमारे तकरीबन 262 लोगों को काम करके दे चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो लोग हैं वो रिव्यूज हमेशा कम देते हैं, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो 262 रिव्यूज है, तकरीबन 400 होंगे, कि 400 लोगों को ये अपनी सर्विस सेल कर चुके हैं। थोड़ा सा नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे देखिए जी, आई विल डू डेटा एंट्री, वेब रिसर्च, कॉपी पेस्ट एंड MS ऑफिस वर्क, जिसके इस पर्सन ने 70 रिव्यूज लिए हैं, मतलब इससे ज़्यादा ही इसने सर्विसेज सेल किए। और यहाँ पे इस पर्सन ने 10,209 रुपये अभी तक अर्निंग की है। एंड यहाँ पे क्या है, आई विल टीच, अब ये बंदा बोल रहा है भाई मैं तो आपको सिखाऊंगा। लोग तो सर्विस दिए बोले मैं आपको सिखाऊंगा जूम के थ्रू। और उसके ये अभी तक 4 रिव्यूज ले चुका है, हमारे इसको स्टूडेंट मिल गए ऑनलाइन फाइवर पे। 2,917 रुपये इसके चार्ज कर चुके हैं। तो माने फिजिकल जॉब आपको चाहिए या आपको ऑनलाइन काम करना है, दोनों जगह पे ओपनिंग्स अवेलेबल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जी, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है? क्या आपको अर्निंग रोड मैप क्लियर है, ताकि मैं लर्निंग रोड मैप आपके साथ शेयर कर सकूँ? जूम चैट में मुझे रिप्लाई करेंगे जी।
अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज हमें शायद सेशन में ज्वाइन किया, इससे पहले उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम नहीं सुना है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है, उसकी इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे हमारे पास जिन्होंने जिन्होंने इस पे काम किया है, बेसिक लेवल का काम आता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट लेवल पे आना चाहते हैं। चलिए। चलिए जी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास ये हमारी वेब जो प्रेजेंटेशन है ओपन हो गई। अब आज हमारे सेशन का जो एजेंडा है वो मैं देख रहा था कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे मॉड्यूल नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये क्या है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उस लेवल से कि आपने कभी इस पे काम नहीं किया है, और उस लेवल पे लेके आएंगे कि आपको इस पे सारा काम आता है। तो ये मॉड्यूल नंबर 1 है। मॉड्यूल नंबर 2 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 कवर कर रहे होंगे। मॉड्यूल नंबर 3 में हम पीडीएफ एडिटिंग को कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये हमारे आज के सेशन का एजेंडा है। अब हम यहाँ पे आते हैं मॉड्यूल नंबर 1 की तरफ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो माय डियर स्टूडेंट, मॉड्यूल नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस असल में है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस is a comprehensive suite of application developed by Microsoft Corporation. It encompasses essential tools like Word, Excel, PowerPoint, and Outlook, tailored for various productivity tasks with its user-friendly interface and extensive functionalities. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है जी? ये एक टूल है, कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट है टूल्स का, एप्लीकेशंस का। किस एक टूल के अंदर, माने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा टूल है जिस एक टूल के अंदर मल्टीपल टूल एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। माने एक टूल अगर आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दिया, तो उस एक टूल के अंदर आप मल्टीपल टूल्स को यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आमतौर पे क्या होता है, हम जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं हम उस एक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अगर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसमें वर्किंग करना इतना आसान है कि एक पर्सन जो कि अगर क्लास 5 या क्लास 6 का स्टूडेंट है वो भी बड़े अच्छे से इस पे काम कर सकता है। या एक वो पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी कंप्यूटर नहीं चलाया और वो अपनी 50 की एज में कंप्यूटर लर्न करना स्टार्ट कर रहा है, वो भी इसको यूज कर सकता है, इस पर काम कर सकता है। कोई एज लिमिट नहीं है, लर्निंग बड़ी आसान है इसमें, और सीखना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है हमारे पास वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे मिगता क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे मैं अपना लेजर भी ऑन कर दूं जी। Microsoft Word is a word processing software developed by Microsoft Corporation, widely used for creating, editing, formatting text and document. आपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है, उस पर काम करना है, उसको फॉर्मेट करना है। लेट सपोज आपने कोई सर्कुलर बनाना है, कोई नोटिफिकेशन बनाना है, कोई ई बुक आपने लिखनी है, कोई थीसिस, कोई असाइनमेंट लिखनी है, प्रोफेशनल वे में लिखनी है, किसी तरह की कंटेंट राइटिंग करनी है। आपने जो लिखना है उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट में कवर पेज भी ऐड करना है, टेबल ऑफ कंटेंट का पेज ऐड करना है, उसमें आपने पेज में बॉर्डर भी ऐड करने हैं, पेज में वाटरमार्क भी ऐड करना है, हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, फॉर्म जो हाइपरलिंक्स है वो ऐड करना है, बुकमार्क ऐड करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है, सारे काम आपको करने हैं। तो वो सारी चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप हर तरह का एडिटिंग का काम कर सकते हैं। आप सीवी बना सकते हैं, रेज्यूमे बना सकते हैं, ई बुक्स बना सकते हैं, प्रॉपर अपने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स बना सकते हैं, और हर तरह का वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है जी। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट जो है मैथ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझते होंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फार्मूला बेस काम करते हैं। अब इस चीज़ से बिल्कुल परेशान है कि सर फार्मूलाज लगेंगे, माने मैथ है और हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। यकीन जाने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना इजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है, और इसकी इतनी ज़्यादा आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था सिर्फ एक एक्सेल की स्किल पे आपको 47,000 की जॉब मिल रही है कराची में। तो आपकी सिटी में इसके हिसाब से अपनी ये जॉब ओपनिंग होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बाय माइक्रोसॉफ्ट used for organizing, analyzing, and visualizing data. It offers mathematical functions, pivot tables, chart, and macros for efficient data management.
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है जी, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो रो एंड कॉलम के बीच में काम करते हैं। क्यों काम करते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्प्रेडशीट हम क्यों यूज करें, तो यहाँ पे देखिए जी बहुत वाजे तौर पे ये चीज बताया गया है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा को विजुअलाइज करना। माने फॉर एग्जांपल एक कंपनी का डेटा वो नंबर्स में है कि इस महीने इतनी सेल्स हुई है, इतने महीने इतने प्रॉफिट हुई है, इस महीने इतना लॉस हुआ है। अगर उस चीज को मैं विजुअली माने चार्ट और ग्राफ के तरीके से शो करूँ तो वो कितना जबरदस्त तरीके से शो होगा, ठीक है जी। तो उससे बहुत अच्छे से मुझे पढ़ने में आ जाएगा। उसमें मैं अपने डेटा को फार्मूला के साथ मैं यूज कर सकता हूँ या फार्मूला के बगैर यूज कर सकता हूँ। उसके लिए टेक्निक में यूज कर सकता हूँ पाइवोट टेबल का। वहाँ पे मैं अपने काम को ऑटोमेट करना चाहूँ तो वहाँ पे मैं मैक्रोज यूज करूंगा, तो इस तरह से, ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, facilitating the creation of visual presentation through slideshows. It enables user to incorporate text, images, graphics, and multimedia elements for effective communication. Microsoft PowerPoint क्या है, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया। क्यों? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं होता, कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, तो पॉसिबल है आज का मैं सेशन नहीं दे पा रहा होता। और बिल्कुल पॉसिबल है कि जितने भी हमारे पास वर्ल्ड वाइड सेशंस चल रहे होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग चल रही होती है, वो सब स्टक हो जाती, वो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ किसी को डिलीवर करना चाहते हो, चाहे वो फिजिकल मीडियम से हो या ऑनलाइन मीडियम से हो, आप उसको पहले समझाते हो, और समझाने के लिए आपको प्रेजेंट करना होता है। उस वक्त वर्ल्ड वाइड हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो मोस्ट इन डिमांड और जो हर किसी के पास अवेलेबल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ करने की एक और बड़ी वजह है कि यहाँ पे आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप क्रिएट कर सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। आप यहाँ पे अच्छे से जो है इमेजेस को, ग्राफिक्स को, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने चीज़ों को अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 मॉड्यूल 2। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है, देखिए जी। जिस तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉर्मल वर्जन होता है, उस तरह से इसका एक ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 मॉड्यूल 2 में। तो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल आपके साथ शेयर करता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये कौन सा टूल है जिसको हम ऑनलाइन यूज करेंगे। ये देखिए जी। तो हमारे स्टूडेंट, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ऑनलाइन वर्जन है किसका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक तो हमारे नॉर्मल वर्जन होता है जो हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, लेकिन ये जो वर्जन है, ये आप ऑनलाइन यूज करेंगे। इसके लिए आपको कोई भी इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है लैपटॉप के लिए। लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल नहीं होता, ये आप ऑनलाइन ही यूज करते हैं। और आप इसको एक आईडी, एक पासवर्ड की हेल्प से एक्सेस करते हैं। जैसे गूगल कि ईमेल अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको एक आईडी पासवर्ड चाहिए होता है, चाहे गूगल की ईमेल हो या गूगल ड्राइव हो, इस तरह की चीज़ें। सही है जी। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको एक ईमेल, एक पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पे एक बटन है ऐप लॉन्चर के नाम से, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल है। और ये सारे अब तक के लेटेस्ट टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आपको ऑफर कर रहा है ऑनलाइन, जिसपे आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक टूल है जिससे आप ईमेल कर रहे होते हो, तो यहाँ पे देखिए जी आउटलुक के नाम से वो टूल है। फिर यहाँ पे वन ड्राइव के नाम से एक टूल है, जिस तरह से गूगल ड्राइव होता है, यहाँ पे वन ड्राइव है। एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अपना एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है, क्लिप चैम्प के नाम से। और यहाँ पे डिजाइनर के नाम से भी एक टूल है। फिर यहाँ पे वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट के नाम से एक टूल अवेलेबल है। फिर यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास वन नोट, जैसे आपका रजिस्टर होता है उस तरह से एक रजिस्टर के नाम से वन नोट का टूल अवेलेबल है। आपने हम सबको ज्वाइन किया है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल किया होगा गूगल का, तो यहाँ पे उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं, शायद इनमें से मैक्सिमम टूल हम देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे किसमें, मॉड्यूल नंबर 2 में। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा मॉड्यूल नंबर 2 को भी हमने देख लिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ। मॉड्यूल नंबर 3 क्या है, हमारे पास पीडीएफ रेटिंग है मॉड्यूल नंबर 3। जिसमें हम क्या करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कर रहे हैं क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स में जिस चीज़ को मैंने ऐड किया है, पीडीएफ रेटिंग। स्टूडेंट्स, ये चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की गई है इस वक्त मार्केट में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्किल सीख रहे हैं तो वहाँ पे आपका काम होता है डॉक्यूमेंट से।
और आपको जो डॉक्यूमेंट मिल रही होती है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। मान लेते हैं कि आपके पास एक एक्सेल की डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रही है, एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल रही है, एक वर्ड की डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल रही है, आपको कुछ इमेजेस जो है वो एक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल रही है। माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस आपको एक फॉर्मेशन में मिल रही है, एक फॉर्मेट में मिल रही है, वो क्या है? वो है आपका पीडीएफ। अब यहाँ पे फिर हमने एक चीज देखी, जब एक पीडीएफ आपको इतनी मल्टीपल फाइल एक्सटेंशन से मिल रही है तो डेफिनेटली हमें इस पे भी वर्किंग करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे तकरीबन कोई 6 से 7 टॉपिक हमने ऐड किए ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर सकें कि पीडीएफ एडिटिंग क्या होती है और पीडीएफ में किस किस तरह से एडिटिंग की जा सकती है और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। तो इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो 3 मॉड्यूल्स कवर किए उसमें बिल्कुल बेसिक से आपको उठाया है और एक एडवांस लेवल के एक प्रो यूजर आपको बनाया है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्किंग करनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, एंड आपको किसी भी तरह की डॉक्यूमेंटेशन पे काम करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। देखिए जी, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो मैंने रखा है वो ये है, क्रिएटिंग अ फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, अच्छा आप में से कितने स्टूडेंट से जानते हैं कि एक पीडीएफ फाइल में आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, जो नॉर्मल तरीका है जिससे हम। अच्छा जी, जिन स्टूडेंट्स को जल्दी है, बिल्कुल हम अपने सेशन को अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही रन कर रहे होंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप सेशन में रहें, आपकी मर्जी है, आप सेशन में ना रहें, आपकी मर्जी है। हम अपने अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक सवाल था, माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप में से कितने स्टूडेंट जानते हैं कि हम किसी भी पीडीएफ फाइल में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, नॉर्मल तरीके से? कितने स्टूडेंट ये चीज़ जानते हैं? अच्छा, क्वेश्चंस हम लास्ट के 5 मिनट में ले रहे होंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, थोड़ा सा आप सब्र रखें। ऑनलाइन क्लास हम ज्वाइन करते हैं तो उसका अपना एक डेकोरम होता है, इसका अपना एक एथिक होता है, उस चीज़ को मेंटेन रखेंगे। चलिए। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल पीडीएफ फाइल में कोई भी एडिटिंग नहीं होती, आप खुद चेक कर लें, चाहे मोबाइल में चाहे लैपटॉप में। तो यहाँ पे हमने वही करनी है कि हमने ऐसी पीडीएफ फॉर्म्स बनाने हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ लिख सकें और अगर हम किसी और पर्सन को भेजें तो वो भी इस पे काम कर सकें। अब यही चीज़ है, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे वो जो बड़े बड़े ऑनलाइन आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो आपको या तो गूगल फॉर्म या तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म या तो पीडीएफ फॉर्म भेज देते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल्स पुट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये पहला पॉइंट हम कवर कर लेंगे। इसके बाद एक पीडीएफ फाइल है आपके पास, उसकी वर्ड फाइल अवेलेबल थी। आपको पता है कोई भी पीडीएफ फाइल जो वो बनती है एक ओरिजिनल फाइल से। वो ओरिजिनल फाइल आपकी एक्सेल की भी हो सकती है, वो ओरिजिनल फाइल आपके पावर पॉइंट की भी हो सकती है, वो ओरिजिनल फाइल आपकी वर्ड की भी हो सकती है। उन ओरिजिनल फाइल को कन्वर्ट कर देता है पीडीएफ में ताकि वो फाइल आपकी नॉर्मल तरीके से खुले, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी। अब पीडीएफ फाइल को बनाने की नीड क्या होती है? देखिए जी, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप लैपटॉप पे काम करते हैं ना, और आप वही सेम फाइल को भेजते हैं अपने मोबाइल यूजर्स को, किसी को, तो जब मोबाइल में उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करता है ना, तो वो उसको सही तरीके से ओपन नहीं कर पाता, सारे फॉन्ट्स टूट जाते हैं, सारी चीजें इधर उधर बिखर जाती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मोबाइल में चेंज है एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लैपटॉप में चेंज है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लैपटॉप में जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाए तो उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें, और फिर अगर आप मोबाइल यूजर को भेजते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, नॉर्मल तरीके से वो ओपन होगी, ठीक है जी। तो ये एक तरीके कार है। अब यहाँ पे अगर आपके पास से वो ओरिजिनल फाइल गुम हो जाए और आपको उस पर एडिटिंग करनी है, आपको उस पर काम करना है, तो वहां पे जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो प्रोसेस नंबर 2 है, वो है पीडीएफ। और वो हमारे पास है पीडीएफ ओवरराइटिंग। देखिए जी, पीडीएफ ओवरराइटिंग एक वो प्रोसेस है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं किस चीज के लिए? चीजों पे ओवरराइट करने के लिए, पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज है, मॉडिफिकेशन। मान लेते हैं कि आपकी उस फाइल में कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियो लिंक्स हैं, यानी इस तरह की चीजें अवेलेबल है, तो वहां पे आप जो चीज यूज कर रहे होंगे वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन माने आपको उसमें इमेजेस ऐड करनी है, आपको उसमें हाइपरलिंक्स ऐड करने हैं, आपको उसमें ऐसी चीजें ऐड ऐड करनी है, चेंज करनी है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे?
वहाँ पे पीडीएफ मॉडिफिकेशन यूज कर रहे होंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाह रहे हैं कि आप काम करना चाह रहे हैं अपने पीडीएफ फाइल की सिक्योरिटी पे, आप चाह रहे हैं कि वो फाइल आपके अलावा कोई खोल ना सके, उस पर इस तरह का पासवर्ड लग जाए। तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, और वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम इस तरह से कर सकते हैं पीडीएफ सिक्योरिटी में। इसमें अपनी पीडीएफ को हम इस काबिल बना देते हैं कि हम उस पर कोई भी सिक्योरिटी अप्लाई कर सके, और कोई भी पर्सन विदाउट पासवर्ड उसको ओपन ना कर सके। फिर यहाँ पे एक चीज़ है ऑफलाइन पीडीएफ फाइल कन्वर्जन टू वर्ड टू पावर पॉइंट टू एक्सेल टू इमेज। माने किसी भी एक पीडीएफ फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में? वर्ड की फाइल में, पावर पॉइंट की फाइल में, एक्सेल की फाइल में, इमेज की फाइल में। कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, किस में जी? टॉपिक नंबर 4 ऑफ पीडीएफ एडिटिंग में। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 5, वो है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। टॉपिक नंबर 5 है। इसमें हम सीख रहे होते हैं, इसमें हम समझ रहे होते हैं कि किस तरह से एक स्क्रीनशॉट है। अब आपके पास मान लेते हैं कि तकरीबन 50 से 100 स्क्रीनशॉट है, उन स्क्रीनशॉट पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ लिखना है। अब आपके पास एक तरीका ये है, तो आप उस टेक्स्ट को देख देख के टाइपिंग करें। ये बहुत नॉर्मल तरीका है, उसमें बहुत घंटे लग सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि वो 50 इमेजेस को आप कन्वर्ट कर लें, किसमें? एक टेक्स्ट फाइल में। तो वो होगा आपके एआई के मदद से। एआई मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, माने आपकी इमेज के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसको रिकग्नाइज करेगा और उसको लिखेगा। वहाँ पे हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम ओसीआर की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ये टॉपिक भी कवर कर रहे होंगे पीडीएफ एडिटिंग के मॉड्यूल में। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आता है कन्वर्टिंग एनी जेपीजी टू राइटेबल वर्ड फाइल। वही वाली बात की एक इमेज है, एक इमेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड की फाइल में डायरेक्टली। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा कंप्लीट रोड मैप कंप्लीट होता है, किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लर्निंग जर्नी का। चलिए, जबरदस्त। तो स्टूडेंट, इसी के साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ जी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जूम चैट में मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। खैर से जितना हमारा टाइम अवेलेबल है हम उसमें मैक्सिमम आंसर